जब कोई टीवी में आता नहीं था, तो उन संतों का नाम नहीं लूंगा व्यासपीठ से, सबसे पहले वो टीवी में आते थे जब कोई नहीं आता था। और ऐसा मन बिगड़ा, ऐसा मन कंट्रोल से बिगड़ा, आज बिहार में बैठे हैं। ये मन ही तो है, इंसान को कहां से कहां पहुंचा देता। तो पूतना एक सुंदर स्थान पर, एक शांत स्थान पर गोविंद को ले आई। और पूतना ने सोचा था कि मैं अपने स्तनों पर हलाहल कूद ला करके भगवान को मार दूंगी। अब महाराज जैसे ही भगवान को गोद में लिया, भगवान की तरफ देखा तो श्याम सुंदर ने पूतना को देखा भी नहीं और आंखें बंद कर ली। अब आंखें क्यों बंद करी, इसके बहुत से कारण हैं। हर कारण पर जाएंगे तो आप भी पूतना पर करनी पड़ जाए। हर कारण मुझे अच्छा भी नहीं लगता और मैं आपको बताऊंगा भी नहीं। जो कारण मुझे अच्छे लगते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। पूतना वासना का प्रतीक है। संत कहते हैं आपकी आंखों के आगे अगर कोई ऐसा दृश्य आ जाए जिसका सीधा प्रभाव आपके मन पर पड़ने लगे, अगर उससे बचना चाहते हो, या तो उस स्थान को छोड़ दीजिए या अपनी आंखों को बंद कर दीजिए, तभी आप पाप से बच सकते हो। मैंने आपको कल भी कहा था, पाप और परमात्मा दोनों आंखों के रास्ते प्रवेश करते हैं। हम बिहारी जी को देखते हैं, बहुत सुंदर स्वरूप है भगवान राधा माधव का। इनकी नजर इन पर नजर मिलती है तो भगवान हमारे हृदय में बस जाते हैं। और कुछ ऐसी ऐसी चीजें, अश्लील चीजें हम देखते हैं तो हमारे भीतर पाप प्रवेश कर जाता है। इसीलिए भगवान कहते हैं वासना से बचना चाहते हो, पाप से बचना चाहते हो, तो ऐसा दृश्य देखो ही ना। अगर सामने आ ही जाए तुरंत अपनी आंखों को बंद कर लो, तभी पाप से बच सकते। दूसरा कारण, पूतना है तो राक्षसी, है तो दुष्टा, लेकिन बनकर के क्या है, सुंदर स्त्री। भगवान कहते हैं जो मेरे सामने नकली बनकर के आता है मैं उसको देखता तक नहीं। जो नकली बनकर के आता है, अब अपने आप को जरा चेक करिए, भीतर से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष सबसे एकदम हाउसफुल है। और भगवान के आगे जाते हैं तो हमसे बड़ा कोई भक्त नहीं है, इससे बड़ा कोई भक्त नहीं। ऐसे लोगों को भगवान कहते हैं मैं देखना भी पसंद नहीं करता, जो भीतर से कुछ है और अंदर से कुछ है और बाहर से कुछ है। संसार में भले चल जाए कि एक चेहरे पे दो चेहरे लगा लेते हैं लोग, लेकिन भगवान के आगे चलने वाला नहीं। भगवान को उसी को देखते हैं जो अंदर और बाहर से एक रहता है। और मैंने एक दिन और आपको कहा था, बात उसी दिन बनेगी जब गोविंद हमको देखे। वृंदावन की घटना है, एक प्रज्ञाचक्षु एक सूरदास संत हुए, तो बिहारी जी के दर्शन करने के लिए गए। उनके शिष्य भी उनको वहीं मिल गए बिहारी जी के मंदिर में, और कहा देव बात समझ में नहीं आई, आपको तो दिखता भी नहीं है, आप इतनी भीड़ में भगवान बांके बिहारी के समक्ष खड़े हैं, आप कैसे दर्शन कर रहे हैं, आपको तो दिखता ही नहीं है। बहुत सुंदर बात कही उन संतों ने और कहा कि भले मुझे नहीं दिखता लेकिन बिहारी को तो दिखता है। बात उसी दिन बनेगी जिस दिन बिहारी जी ने हमको देखी। हम तो कई बार बिहारी जी को देखा है, दिल भी बिगड़े के बिगड़े, दिल भी कोई सुधार दिख नहीं रहा, क्योंकि हमने तो बहुत बार देख लिया, अब तो देखना उसका बात। भगवान कहते हैं सनमुख हो या जीव मुहे जब ही जन्म कोटि अजनासहि। श्री राम का वचन है, जब कोई मेरे सन्मुख एक बार भी हो जाता है, जन्म कोटि अजनासहि कबहि। जन्म कोटि माने करोड़ों जन्मों के, अग माने पाप, एक बार जब कोई मेरे सामने हो जाता है तो मैं उसके करोड़ों पापों का नाश कर देता हूँ। ये मेरा वचन नहीं है, श्री राम का वचन है। तो अब आप बताइए कितनी बार हम राधा गोविंद के सामने गए हैं, हमारे पाप क्यों नहीं जा रहे? क्यों? क्योंकि अभी हमें सन्मुख होना ही नहीं आया, अभी हमें भगवान के सामने जाना ही नहीं आया। बस जैसे हैं आप
वैसे भगवान के सामने जाइए, उस दिन भगवान आपको देखेंगे। भले हैं तो नाथ तेरे, बुरे हैं तो नाथ तेरे। अब आप अपने आप को चेक कर लेना कि हम कैसे भगवान के सामने जाते हैं। स्वामी राम सुखदास जी महाराज से एक पत्रकार ने प्रश्न पूछा, महाराज किस आसन पर बैठ करके मैं पूजा करूं कि मेरी पूजा भगवान स्वीकार करूं? कोई कहता है कंबल का आसन हो, कोई कहता है कुशा का आसन हो, कोई कहता है फलाने का आसन हो, कोई कहता है घंटे का आसन हो। कैसा और कौन सा आसन होना चाहिए कि मैं पूजा करूं और गोविंद स्वीकार कर ले? स्वामी राम सुखदास जी के वचन है, असलियत का आसन। जिस दिन आप असलियत के आसन में बैठ करके एक माला भी कर लोगे सज्जनों, वो भी गोविंद स्वीकार कर लेंगे। जिस दिन नकली बन करके जब तक मंदिर में जाओगे, तब तक आप भले ही भगवान को देखते रहे, लेकिन भगवान आपको देखने आए। वृंदावन में कौन कौन गया जरा हाथ खड़ा करो। वहां के बंदर देखे आप? बंदर बहुत चंचल है। और मैंने एक बार विचार किया, बंदरों से मुझे एक बहुत बड़ी शिक्षा मिली। ऐसे ही मैं वृंदावन में डोल रहा था बिहारी जी वाले बाजार में, तो मुझे एक बहुत सुंदर शिक्षा एक बंदर से मिली। मैं विचार करने लगा कि बंदर हर किसी का चश्मा उतार करके जा रहा था, तो भगवान की प्रेरणा से मुझे बंदर से शिक्षा ये मिली कि चश्मा है क्या। मैंने 10 मिनट विचार किया वहां खड़े होकर के, ये चश्मा क्या है? फिर मेरे मन में आया, ये नकली आंखें। अब जिसकी नजर कमजोर है उसके लिए यही आंखें हैं। ये क्या है? नकली आंखें। तो मैंने सोचा ये नकली आंखें, तो हमारे वृंदावन के बंदर इतने महाराज ज्ञानी है, वृंदावन के बंदर भी हमको शिक्षा देते हैं, महाराज गोविंद को देखना है तो ये अपनी असली आंखों से देखो, नकली आंखों से दिखने वाला नहीं है। इसीलिए एक बात और मुझे बिहारी जी के मंदिर में बहुत सुंदर लगी। मैं एक बार दर्शन कर रहा था, बहुत भीड़ थी बिहारी जी के मंदिर में। एक कोई था 35-40 साल का एक लड़का था, उसके हाथ में होगा 1-2 साल का बच्चा होगा। वो भी दर्शन करने गए तो गोस्वामी जी ने 2 साल के बच्चे को उठा करके सीधा बिहारी जी की चौखट पे ले गया उसको, और वहां उसका मस्तक लगाया। वहां भी बिहारी जी की प्रेरणा से मुझे कुछ सीखने को मिला। भैया हम जैसे तो बिहारी जी के जगमोहन तक नहीं पहुंच सकते, वो तो चौखट तक पहुंच गया, उसमें और मेरे में क्या फर्क है? तो बिहारी जी ने मुझे उत्तर दिया, भैया वो बच्चा है, वो निर्मल मन वाला है और हम मैले मन वाले हैं। जब निर्मल मन वाले हो जाएंगे तो फिर हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिहारी जी को अपनी चौखट तक पहुंचा देंगे। बड़ा ही दयालु है वो बांके बिहारी, बड़ा ही दयालु है वो बांके बिहारी। चौखट पे सर को झुका कर देखो, सावरे को दिल में बसा कर तो देखो। आइए बड़े भाव के साथ भगवान के पावन चरणों में चलेंगे। सावरे को दिल में बसा कर तो देखो, एक बार वृंदावन जाकर तो देखो, एक बार वृंदावन जाकर देखो, एक बार वृंदावन जाकर तो देखो, एक बार वृंदावन जाकर देखो। बड़ा ही दयालु है तो बांके बिहारी, बड़ा ही दयालु है तो बांके बिहारी। बड़ा ही दयालु है तो बांके बिहारी, बड़ा ही दयालु है तो बांके बिहारी। चौखट पे सर को झुका कर देखो, चौखट पे सर को झुका करके देखो, एक बार वृंदावन में जाकर तो देखो, एक बार वृंदावन जाकर के देखो।
हिकमा के भंडार बांके बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते हिकमा के भंडार बांके बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते हिकमा के भंडार बांके बिहारी भक्तों के दिलदार सदा ही लुटाते हिकमा के भंडार वीणा जैसे गिरधर को चाहा वीरा जैसे गिरधर को चाहा वीणा जैसे गिरधर को चाहा वीरा जैसे गिरधर को चाहा प्याला जहर का अमृत बनाया 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 तुम अपनी हंसी मिटा कर तो देखो तुम अपनी हस्ती मिटा करके देखो तुम अपनी हंसी मिटा कर तो देखो तुम अपनी हस्ती मिटा करके देखो दुनिया से मन को हटा कर तो देखो दुनिया से मन को हटा करके देखो एक बार वृंदावन में जा कर तो देखो एक बार वृंदावन जा करके देखो आगे बिहारी भक्तों के दिलदार हिकमा के भंडार आगे हरि भक्तों के दिलदार सदा लुटाते हिकमा के भंडार आगे बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते हिकमा के भंडार आगे हरि भक्तों के दिलदार सदा लुटाते हिकमा के भंडार दुनिया से मन को हटा कर तो देखो दुनिया से मन को हटा करके देखो एक बार वृंदावन में जा कर तो देखो एक बार वृंदावन जा करके देखो एक बार वृंदावन में जा कर तो देखो बोले वाके हरे लाल की जय भगवान मानो कहते हैं मुझे जीव का बाहरी सौंदर्य पसंद नहीं है, मैं जीव के भीतरी सौंदर्य पे रीझता हूं। बाहर से आप कितने चकाचक हैं, कितना बढ़िया इत्र, कितना बड़ा परफ्यूम लगा करके मंदिर में आ रहे हैं, भगवान को उससे कोई मतलब नहीं है। जब तक आपके स्वभाव से सुगंध नहीं आती तब तक भगवान आपको देखते नहीं हैं। आपने भगवान के आगे धूप का धुआं तो बहुत बार दिखाया है, कभी अपने काम क्रोध लोभ का धुआं भी भगवान के आगे जला करके दिखा, फिर भगवान आपको देखेंगे। भगवान मानो कहते हैं जो असलियत में आप जो भी हो, क्योंकि ठाकुर जी ऐसे हैं कि हम जैसे भी हैं वो कभी हमारे दुर्गुणों पर दृष्टि ही नहीं करते। भगवान कहते हैं बस शर्त यही है कि तू जैसा है वैसा बन करके आ। नकली बन करके आएगा तो फिर तुम्हारे पर कोई असर नहीं होगा। एक छोटी सी घटना आपको बताऊं, एक गांव में एक व्यक्ति की टांग नकली थी, तो महाराज एक सर्प वहां से निकल रहा था, काफी लोग एकत्रित थे, खड़े थे। तो एक व्यक्ति के सर्प ने डस दिया, तो जब डसा तो उसके खून निकलने लग गया। तो जिसकी नकली टांग थी उसने कहा अरे एक बार डसा और खून निकलने लग गया, या मैं देखता हूं। उसने सांप को पकड़ा और कहा अरे डस, उसने डसा, फिर बोला अरे और डस, फिर डसा, फिर बोला और डस। लोग कहे भैया एक बार डसा है तो राम नाम सबसे हो जाए, ये 3-4 बार तुम्हारे डस दिया तुम्हें कुछ होता नहीं। उसने कहा महाराज वही होता है इसका जहाँ कुछ असली हो, यहाँ पर नकली है इसका कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। तो कहने का भाव है नकली बनकर के गोविंद की शरण में जाओगे तो आपके लिए वो केवल पत्थर होंगे,
और पत्थर को देखने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। परमात्मा तो उसी के लिए है जो असली बंधन देता है। हमारे लिए पत्थर ही तो है, अगर पत्थर नहीं होते तो फल जो होगा वो यहाँ नहीं होता। हमने पत्थर ही तो समझ रखा है। अगर भगवान समझा होता तो जो फल आपने दृश्य हमको दिखाए हैं वो दृश्य कभी नहीं दिखाते आप। अगर आपको होगा कि भगवान बैठे हैं, आपने पत्थर ही तो समझा, पत्थर है कुछ कहेगा, या मानने वाले के लिए भगवान है, हम जैसों के लिए पत्थर। कहता जो मेरा मुझे मानता है उसके लिए यही परमात्मा। कोई सिद्ध महापुरुष हो तो महाराज वो किसी में गोविंद के दर्शन कर सकता है, लेकिन अभी हमारे में इतनी क्वालिटी नहीं। भगवान कहना चाहते हैं जैसे भी हो, पापी हो, दुष्ट हो, कामी हो, क्रोधी हो, लोभी हो, जैसे भी हो, बस वैसे बनकर के मेरे पास आना, फिर साफ करना मेरा काम है। गंगा जी में और कथा गंगा कुछ समानताएं। गंगा जी कभी भी आपको ये नहीं कहती कि आप नहा करके मेरे पास आओ। वैसे चाहते जाना तो नहा करके चाहिए, लेकिन गंगा जी आपको कभी नहीं कहेगी कि तू नहा करके मेरे पास आओ। गंगा जी के पास आप जैसे भी चले जाओगे गंगा मैया आपको पवित्र कर देगी। वैसे ही ये कथा गंगा कभी नहीं कहती कि आप शुद्ध होकर के आओ, आप भक्त बन करके आओ। आप जैसे ही इस कथा की शरण में आ जाओगे तो आपको शुद्ध करने की गारंटी देती है, तब जब आप बंदे बनकर बैठो। आज भी देखो वही बहू वाले हैं, वही शहर है, वही लोग है। आज कितना अच्छा लग रहा है मुझे कथा सुनाने में, कितना आनंद आ रहा है कि मुझे लग ही नहीं रहा कि इस प्रसंग को छोड़ करके आगे जाऊं। और टाइम घड़ी पे 9 बज गए हैं और मैं अभी पूछना दे दूंगा क्यों, क्योंकि सुनाने में आनंद आ रहा है और आप बड़े प्रेम से सुन रहे हैं। यही लोग तो हो आप। कथा कभी नहीं कहती है मेरे पास नहा करके आओ, मेरे पास शुद्ध हो करके आओ। कथा कहती है बस श्रद्धा लेकर के मेरे पास आओ, फिर शुद्ध करने का मेरा काम। नंबर 2, गंगा मैया में आप जाते हो, आप हर की पौड़ी में कभी गए हो तो वहां देखा होगा कि बड़े बड़े लोहे के संगल लगे हुए, कुछ भी लगे हैं कि जब कोई पानी का बहाव तेज होता है तो कोई उसमें डूब न जाए। तो उन रस्सियों को पकड़ करके अगर कोई नहाता है तो उसमें डूबने से बच जाता है। अगर हम उन बंधनों को, उन रस्सियों को छोड़ करके नहाएंगे तो हम डूब जाएंगे, डूब जाएंगे तो हम मर जाएंगे। वहां अगर नहाना हो तो बंधनों को पकड़ करके नहाना होता है, लेकिन इस कथा गंगा में स्नान करना है तो सब बंधनों को छोड़ करके, क्योंकि वहां बंधनों को छोड़ करके नहाओगे तो डूब जाओगे और यहाँ बंधनों से मुक्त होकर के बैठोगे, वहां डूब करके मर जाओगे और यहाँ डूबोगे तो तर जाओगे। इसीलिए हमारी कथा भी गंगा है। कथा गंगा के किनारे में भी बहुत तरह के लोग जाते हैं। कुछ तो सैर करने वाले होते हैं, आपने देखा होगा हरिद्वार में कुछ लोग किनारे 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 सैर करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो किनारे पर बैठ करके आनंद लेते हैं। कुछ लोग होते हैं जो एक पांव बीच में रख लेते हैं गंगा जी के और किनारे पर बैठे हम खाते रहते हैं। और कुछ लोग हैं जो बाहर बैठ करके लोटे से स्नान करते हैं। लेकिन कुछ लोग वो हैं जो नीचे उतर करके गंगा जी में गोता लगा। ऐसे ही इस कथा बंगाल में भी बहुत तरह की सुविधा आती है। कुछ तो सैर करने वाले हैं कंधे कंधे पर, यहाँ देख करके मुड़ जाएंगे क्या अच्छा मेरे मतलब का कुछ नहीं है तो चले। कुछ लोग हैं जो गंगा जी के किनारे पर बैठने वाले। अब कुछ लोग बाहर बैठ जाएंगे, देखते रहेंगे केड़ा आया केड़ा गया, किने केड़े के बड़ा सूट पाया, किने केड़े सूट पाए। तो वही लोग हैं जो कंधे पर बैठने वाले। कुछ लोग हैं जो केवल टांग डुबाते हैं, वो जो इधर से बैठ करके 10 मिनट आनंद लेके कथा का पल्ले नहीं पड़ रहे। अच्छा तो आनंद उसी को मिलेगा जो गोता लगाएगा कि उत्तरा सागर में दोष को मोती मिले।
जो सागर में उतरता है मोती तो उसी को मिलते हैं। अगर आप कथा में डूबोगे राम नाम के लिए मोती तो कभी आपको मिलेंगे। ना वो कंडे में बैठने वाले को मिलते हैं, ना वो घूमने वाले को मिलते हैं, ना वो टांग दबा करके बैठने वाले को मिलते हैं। वो उसी को मिलते हैं जो कथा में डूबता है। भगवान शंकर ने आंखें बंद करी, बोले क्यों करी? बोले एक और कारण है। भगवान शंकर ने त्रिभुवन गुरु भगवान विश्वनाथ, भगवान महाकाल, भगवान सोमेश्वर को याद किया। बोले नाथ, मैं तो मक्खन मिश्री खाने आया हूँ, सबसे अभी जन्म ही लिया है कि मुझे हरा जहर पिला रहे हो? हे विश्वनाथ, ये तो आपकी आइटम है, सबसे पहला भोग तो आप लगाइए। मानो भगवान आंखें बंद करके भगवान विश्वनाथ का ध्यान कर रहे हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम धुर्वेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। भगवान शंकर त्रिभुवन गुरु है। तीनों लोकों का, तीनों भुवनों का अगर कोई गुरु है तो वो त्रिभुवन गुरु है। और मेरे पर तो भगवान शंकर की मुझे लगता है बहुत खास कृपा है। जब से मैंने पहली कथा कहनी शुरू करी है, जब से 2017 15 मार्च से, तब मेरी कथा का जो शुभारंभ था, जो कलश यात्रा शुरू हुई थी, वो कृष्णेश्वर महादेव से हुई। पहली कथा से लेकर के आज की कथा तक मेरी कथा में कुछ ना कुछ शंकर जी का संबंध होता ही है। कभी कथा मेरी शिव मंदिर में होती है, अगर शिव मंदिर में नहीं होती तो संस्था वालों का नाम शिव शक्ति सेवादल होता है। और यहाँ तो मैं परम सौभाग्यशाली हूँ, एक साइड पर राधा माधव बैठे हैं तो दूसरी साइड पर महाराज विश्वनाथ बैठे हैं। तो महाराज भगवान ने आंखें बंद करके भगवान विश्वनाथ का ध्यान किया। हे भोलेनाथ, ये तो आपकी आइटम है, आप इसका सेवन करिए, आप ग्रहण करिए। चौथा कारण, भगवान की एक आंख सूर्य है और एक आंख चंद्रमा है। भगवान की आंखों में जो सूर्य चंद्रमा है, उन्होंने अपना अपना दरवाजा बंद कर दिया। बोले महाराज, हम इसको अंदर आने नहीं देंगे, इसीलिए भगवान ने आंखें बंद कर दी। पांचवी बात, भगवान गोविंद जिसको अपनी करुणामयी दृष्टि से निहार लेते हैं, फिर उसका उनको अवगुण नहीं दिखता, क्योंकि भगवान का स्वभाव है कि अवगुण को देख ही नहीं सकते। कि कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सूनी ही रहती अदालत तुम्हारी। न हम होते मुलजिम, न तुम होते हाकिम, न दर दर पे होती आदत तुम्हारी। अगर भगवान कृपा करना छोड़ दे तो हमको कौन पार करेगा? इतने अवगुणों से भरे हुए हैं, ये भगवान की कृपा ही तो है, तो हमको स्वीकार करके बैठी है। और आप सत्य मानिए, अपने आप को कुछ साधारण मत मानिए। इतनी जनसंख्या है मथुर की, लेकिन आपको ही गोविंद ने चुना है, अपने आप को साधारण मत समझिए। आगे प्रसंग आएगा, महाराज में भगवान ने बुलाया गोपियों को बंसी नाद करके, लेकिन किसी ने प्रश्न पूछा कि गोपियां वही गई जिनको भगवान बुलाना चाहते थे, तो क्या बंसी किसी दूसरों को सुनाई नहीं दी? अब मान लो यहाँ ये कीबोर्ड बज रहा है, तो पूरे शहर को सुनाई देगा कि आपको सुनाई देगा? जहां जहां भी आवाज जा रही होगी स्पीकर की, सबको सुनाई देगा। तो भगवान ने बंशी वादन किया तो उन्हीं गोपियों को सुनाई क्यों दिया जिनको भगवान सुनाना चाहते थे? तो बहुत सुंदर उदाहरण देकर के सदगुरुदेव बताते हैं, महाराज मोबाइल तो हर किसी के जेब में है, लेकिन हम जिसका नंबर डायल करते हैं बजता उसी का ही। मोबाइल तो हर किसी के जेब में है ना, तो जिसका नंबर डायल किया जाता बजता उसी का ही है।
तो कहने का भाव है महाराज भगवान की बंशी ने आपको यहाँ तक पहुंचाया है, तभी आप यहाँ तक गए। आपका भी नंबर डायल दिया है गोविंद ने, तभी आप यहाँ परम सौभाग्यशाली। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगी एक बात, मैं कह नहीं सका क्योंकि माहौल ऐसा था। मैं जहां भी कथा करने जाता हूँ वहां मैं हर किसी को कहता हूँ भैया धोती कुर्ता पहना करो, आज नंग उत्सव है धोती कुर्ता, लेकिन मेरी कथा में कोई नहीं कहता। कोई कहता महाराज संभाली नहीं आती, भूल जाती है, कोई कहता हमें बांधनी नहीं आती, कोई कहता ये है, कोई कहता वो है। लेकिन धन्य है आप अपने लिए ताड़ी मारो, बाबू वालों में बहुत लोग थे कल जो धोती। महाराज भगवान ने आंखें इसीलिए बंद कर दिया, बस से आगे जाएंगे तो बहुत समय हो जाएगा। अब तो भगवान को पूतना स्तनपान करवाने लगी। सबसे पहले भगवान ने पूतना के विष का पान किया तो पूतना सोच रही अब मरेगा, अब मरेगा, अब मरेगा, लेकिन भगवान को कोई असर नहीं। भगवान पीते जा रहे हैं, पीते जा रहे हैं। फिर भगवान ने पूतना के दुग्ध का पान किया। तो महाराज जब भगवान ने पूतना के विष का पान किया तो भगवान सोच रहे हैं मुझे मारने आ रही है, इसको कौन सी गति दूंगा। जब भगवान ने पूतना के दुग्ध का पान किया तो भगवान ने निश्चय कर लिया दूध पिलाना तो माँ का काम होता है, ये मेरी माँ बन करके आई है, जो गति मैं माँ यशोदा माँ देवकी को बाद में दूंगा उसको गति मैं पहले दे दूंगा। इतना कृपालु भगवान कहाँ को देगा, इतना दयालु कहाँ है। जो मारने वाले को भी तारना जानता हो वो होता है श्री कृष्ण। जो समय आने पर महाराज जो लीला करने के लिए गोपियों के चीर चुराना भी जानता है और जो समय आने पर द्रौपदी के चीर को बढ़ाना भी जानता है वो श्री कृष्ण को जानता है। जो वृंदावन के प्रेम कली में प्रेम की बंशी बजाना भी जानता है और जो महाभारत के युद्ध में महाराज हाथ में सुदर्शन चलाना भी जानता है वो होता है श्री कृष्ण। भगवान ने पहले विष पान किया, फिर दुग्ध पान किया और फिर भगवान पूतना के प्राणों को पीने लगे। और पूतना ने कहा सा मुंच मुंच, छोड़ 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 छोड़। भगवान को गोद में ले लिए पूतना आकाश में उड़ गई और महाराज चिल्ला रही है छोड़ 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 छोड़। भगवान ने कहा मैया मुझे हर काम करना आता है, बस छोड़ना ही नहीं आता। मैं एक बार जिसके हाथ को पकड़ लेता हूँ फिर मैं उसके अवगुण नहीं देखता, फिर उसका कपटाद में टिकट काट करके वैकुंठ का तभी छोड़ता हूँ, मुझे छोड़ना नहीं आता। भगवान ने पूतना को परम गति प्रदान करी और महाराज जैसे ही प्राणों का अंत हुआ पूतना धड़ाम से महाराज नीचे गिरी और महाराज अपने संस्कार के लिए लकड़ों का इंतजाम तो ही पूतना ने कर दिया। कई पेड़ों को तोड़ करके पूतना वहां गिर गई। संत विनोद में कहते हैं कि जहां उसके हाथ गिरे थे वहां हाथ रस है, जहां कान गिरे थे वहां कान गुर है। इतनी बड़ी लंबी चौड़ी पूतना। तो इधर जब मैया ने देखा कि मैं जहां अपने गोपाल को छोड़ करके गई थी वहां गोपाल भी नहीं है और वो सखी ही नहीं है, बाहर चिल्लाने की आवाज सुनी किसी राक्षस की। सारी गोपियां मां यशोदा के साथ भागी भागी बाहर आई। बाहर बगीचे में क्या देखती है कि विशाल राक्षसी का शरीर है और उसके शरीर के उसकी छाती के ऊपर श्याम सुंदर खेल रहे हैं। सीढ़ी लगा करके गोपियां उसके शरीर पर चढ़ी और जाकर के क्या देखती है कि उसकी छाती पर श्याम सुंदर खेल रहे हैं। नीचे उतारा श्याम सुंदर को और कहा यशोदे तू अभी अभी मां बनी है, अभी 6 दिन का बच्चा है और तुझे गोद संभाला नहीं जाता। भगवान की कृपा से तुम्हें छोटा सा लाल मिला है और तूने ऐसे किसी के हाथ में सौंप दिया। मैया ने कहा बहन क्या करूं, मेरे लिए तो सब एक जैसे हैं, मैं पहचान नहीं पाई। लेकिन देखिए एक बात और सीखने वाली है, पूतना के छाती से उतार करके घर में लेकर के नहीं आई मैया। सब गोपियां तुरंत गौशाला में गई
और गौशाला में जाकर के गौ माता की पूछ से चारा लगाया है भगवान का। और मैं आपको एक बात और इस कथा के माध्यम से कहूँ, आपके बच्चे को अगर नजर लग जाए या आपको ही लग जाए